एवरीवन, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया एकदम। आज क्लास में स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 5.3, जिसमें आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। पिछली क्लास में मजा आया ना 5.2 में, जिसमें अपने क्या करा था, संख्याओं को घातांक रूप में लिखा था। 5.1 में तो घातांक रूप में लिखना सीखा था। फिर 5.2 में अपने क्या करा था, जो घातांक रूप में होती है उनको सरल करना सीखा था। ठीक है, आज की क्लास में क्या सीखेंगे, संख्याओं को मानक रूप में लिखना। जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं होती है उनको अपन ऐसे लिखेंगे, जैसे 15 करोड़ या अरबों खरबों में होते हैं, तो उनको अपन मानक रूप में लिख सकते हैं। मानक रूप में कैसे लिखते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानक रूप होता क्या है। जब भी किसी संख्या को 1.0 या 1.0 से बड़ी और 10 से छोटी एक संख्या एक दशमलव संख्या के रूप में लिखा जाता है। बाकी जो उसकी होता है ना, 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, जब किसी संख्या को 1.0 या 1.0 से बड़ी या 10 से छोटी एक दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, मानक रूप कहते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे अब इस 1.0 या 1.0 से बड़ी मैंने यहाँ पे लिखा 2.47, तो इसका मतलब क्या, 1.0 से बड़ी है या तो 1.0 होना चाहिए। 1.0 का मतलब ऐसे तो एक ही है, लेकिन अपन सब संख्या या मानक में लिखेंगे तो 0.0 आगे तक भी आएगी। तो या तो 1.0 या 1.0 से बड़ी होगी वो, लेकिन 10 से छोटी। लेकिन क्या आना चाहिए, 10 के अंदर अंदर। जैसे मैंने लिखा 9.87, इस प्रकार। तो 10 से क्या होगी, छोटी होगी। तो 10 की घात के रूप में, यानी इसको मैं क्या करूंगी, 9.865 गुणा 1000। फिर मैं क्या लिखूंगी, 9.865 गुणा 10 की घात 3। इस प्रकार क्या करना है, संख्याओं को मानक रूप में दर्शाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि थोड़े एग्जांपल्स लिए मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए। वो एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि संख्या को मानक रूप में कैसे लिखते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, या तो मानक रूप में लिखना पूछ सकता है, या पहले इससे संख्या ऑलरेडी मानक रूप में हो सकती है उनको अपन को सरल करना भी हो सकता है। तो अपन दोनों टाइप से क्वेश्चनों को करेंगे। जब भी संख्या को मानक रूप में लिखते हैं तो दशमलव क्या सरल जाता है, बाईं ओर सरके का ध्यान रखना। मानक रूप में लिखना हो, वो संख्या जब क्वेश्चन करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कितने स्थान बाईं ओर सरकेगा। ठीक है, और जब मानक रूप में दिए और सरल करेंगे तो दशमलव किधर सरक जाता है, दाईं ओर। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें 10 की घात कितनी दी है, 10 की घात कितनी दी, उसके हिसाब से संख्या दाईं ओर सरकेगी। जब मानक रूप में लिखना हो तब तो बाईं ओर सरकेगी, और जब सरल करना हो, मानक रूप में दी हो और उसको सरल करना हो तो कहाँ सरकेगी, और दशमलव दाईं ओर सरक जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैंने लिया 8765। मैंने आपको क्या बोला था, 1.0 या 10 से छोटी एक दशमलव संख्या के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो 10 मैं ये लिखूंगी, इसको 10 से छोटी संख्या बनाना है मेरे को, और एक या एक से बड़ी। तो यहाँ तक मैं इसको, अगर दो संख्या लेंगे तो ये 10 से बड़ी होगी, तो 10 से छोटी रखनी है मेरे को। मैंने लिखा ना 10 से छोटी। 10 से छोटी रखने के लिए मैं क्या करूंगी, इधर का एक ही अंक लूंगी। एक ही अंक लूंगी, मैंने यहाँ इधर का एक अंक ले लिया। उसके बाद में तो क्या संख्या बच गई, 765। तो मैंने एक अंक लेके यहाँ पे दशमलव लगा दिया। ठीक है, इधर मैं क्या कर दूंगी, गुणा में जितनी संख्या के बाद 10 लगाए उसको गिन लो, 1 2 3। इधर मैं क्या लिखूंगी, 1000। अगर यहाँ से 4 संख्या के बाद में दशमलव तो क्या हो जाएगा, 10,000। 5 संख्या के बाद में दशमलव लग रहा है अगर किसी में तो क्या हो जाएगा, 1,00,000। इस प्रकार हमें लिखना है। फिर हमारे देखो क्या बन जाएगी संख्या, 1.765 गुणा 10 की घात 3। इस 1000 को अपन 10 की घात के रूप में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस 1000 को अपन 1000 ही नहीं लेके चलेंगे, इस 1000 को क्या कर देंगे, 10 की घात 3, क्योंकि अपन ने ये सीखा है कि 1000 और लाख हो तो उसको 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको 1000 को लिख दिया मैंने 10 की घात 3। अब इसका मतलब क्या, जब इसको अपन वापस सोल्व करेंगे, देखो मैं इसमें आपको सोल्व करके बताती हूँ। अगर आपको ये दे दिया क्वेश्चन में, मानक रूप में दिया, इसको सोल्व करना हो, तो अभी तो हमारे दशमलव बाहर सरका था, बाईं ओर आया था ना। अब अगर वो सरल करना है, आपको सरल करना है तो क्या है, 10 की घात 3 है, इसका मतलब आपको 1000 से गुणा करना है। 1000 से गुणा करने का मतलब इसमें 3 जीरो लगा देने हैं। जब मैं इसमें 3 जीरो लगाऊंगी, 8 7 6 5, मानो दशमलव यहाँ पे 1 2 3 जीरो लगा दी, तो मेरा दशमलव कहाँ से लग जाएगा, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि दशमलव तो 3 अंक से पहले है ना,
और अपन इधर से जब गिनेंगे 1 2 3 तो दशमलव तो यही पे आ जाएंगे अपन के। तो हमें हमारी संख्या क्या बन जाएगी 8762। इसको बोलते हैं मानक रूप में लिखना और मानक से वापस सरल रूप में लिखना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक बार का देखोगे तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आप 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि संख्या छोटी ही होगी, संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है। ये तो फर्स्ट वाला तो हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया, 65,000 दिया, जिसको भी पहले 10 से छोटी या 1 से बड़ी दशमलव संख्या के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिख दूं, मैं यहाँ पे 6.5 गुना, यहाँ से अलग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 6.5, 6 के बाद 1 2 3 4 गुना कैसे कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 6.5 गुना 1 2 3 4 है ना, तो 10 की घात 4। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, आपको कुछ संख्या ऐसे 1 लाख 10 लाख करोड़ ऐसे भी दे सकता है, तो उनको कैसे करना है। अब ये 1 लाख है तो ये यहाँ से मानो ये है, तो ये क्या हो जाएगा 1 लाख का क्या हो जाएगा, इधर तो 1 तो इधर गुना में 1 2 3 4 5, फिर क्या हो जाएगा 1 गुना 10 की घात 1 2 3 4 5, 10 की घात 5। ठीक है, अब मान लो संख्या, ये जरूरी नहीं कि संख्या छोटी हो, संख्या देखो इस प्रकार बहुत बड़ी बड़ी यानी पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो भी देते हैं, इस प्रकार पूछ भी सकता है। तो इस प्रकार बहुत बड़ी मान हो तो कैसे निकालते हैं, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही काम करना है, 10 से छोटी दशमलव संख्या या 1 से बड़ी दशमलव संख्या में चेंज करना। तो मैं क्या करूंगी 5.976, ये तो जो संख्या आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें जीरो से आगे आगे वाली तो 10 के घात के रूप में चेंज कर देंगे, लेकिन जो संख्या है उसको तो लिखना है। फिर गुणा में देखो 10 में के बाद पूरी गिन लो कितनी है, 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 3 24, तो बाकी क्या हो जाएंगे 10 की घात 24। इस प्रकार हमें दर्शाना है। हमें क्या करना है, संख्या को सबसे पहले 1.0 यानी 1 और 10 से छोटे दशमलव संख्या के रूप में चेंज कर लेना है। फिर देख लेना है दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, दशमलव के बाद जितनी संख्या है 10 के घात के रूप में लिख देना है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ किसी भी संख्या को मानक रूप में कैसे लिखते हैं, और अगर संख्या पहले से मानक रूप में दी है तो उसको सरल रूप में कैसे लिखते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली 5.3 की तरफ। ठीक, अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें 5 लाख, इसको मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 5.0, मान लो ऐसे दिया आपको संख्या, ये आंसर में तो बार बार क्या लिखना है, ये 5 लाख सुनिए, तो हम क्या लिखेंगे 5.0 गुना 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो और तो कुछ है नहीं, केवल 5 है, उसके आगे पूरे 0 0 ही है, तो अपन 5.0 कर देंगे, यानी 1.0 से बड़ी और 10 से छोटी, तो हमारे 5.0 हो गई, बाकी सब 0 0 है तो इधर उतने 0 लगा दी, तो क्या हो जाएगी 5.0 गुना 10 की घात कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5, ये क्या हो जाएगा इसका मान। सेकेंड देखिए, सेकेंड में हमें क्या करना है, सबसे पहले 1.0 या 10 से छोटे के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी 4.83। ठीक है, गुना देखो कितनी है वो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 4.83 गुना 10 की घात 6। ठीक है, कितना हो गया 4, 10 से छोटी चेंज करेंगे तो 4.83 हो जाएगा 4.83, फिर आगे देख लो कितनी हो जाएगी दशमलव की बात 1 2 3 4 5 6, तो लगा देंगे 6 जीरो, फिर 4.83 गुना 10 की घात 6। थर्ड वाला देखिए 3.94 गुना 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो क्या होगी संख्या 3.94 गुना 10 की घात 11। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ हमें क्या दिया 3, इसको करेंगे तो इधर तो 3 रह जाएगा 3.0 गुना 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7,
फिर क्या हो जाएगा 3.0 गुणा 10 की घात 7। ठीक है, पांचवा देखे जो कि लास्ट है, इसमें हो जाएगा 1.0 सॉरी 1.8 हो जाएगा गुने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 4 1 5, फिर क्या हो जाएगा 1.8 गुना 10 की घात 5। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या दे रहे हैं, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग कितनी है, इतनी है, बहुत बड़ा है ना, इतनी है। दूरी को वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए, इसको हमें वैज्ञानिक संकेत यानी मानक रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले दूरी बराबर क्या है, 15 2 2 3। अब देखो वैज्ञानिक संकेत अपन कैसे व्यक्त करते हैं, 1.5 गुने 1 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, 10 की घात के रूप में चेंज कर देंगे, 1.5 गुना 10 की घात 8। क्लियर हुआ सभी को। सबसे पहले अपन को क्या करना है, संख्या को 1.0 या 10 से छोटी दशमलव संख्या के रूप में चेंज कर लेना, कर लिया। अब बाकी को क्या करना है, 10 की घात के रूप में लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनको बाकी को साइड में करके फिर देख लेंगे कि 10 की घात के रूप में कितने आएंगे, तो इनको गिन के 10 की घात के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, एक व्यक्ति है जो अपने दैनिक भोजन में प्रतिदिन औसतन 3000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित कीजिए कि वह पूरे एक वर्ष में कितनी कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो हमें पता है कि एक दिन में अगर 3000 कैलोरी ग्रहण करता है ऊर्जा, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो सबसे पहले तो हमें एक साल का निकालना है कि एक साल में पूरी कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो एक साल में हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो हमें 365 को 3000 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद जो भी मान आएगा उसको मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रतिदिन औसतन ऊर्जा ग्रहण करता है बराबर 3000 कैलोरी। ठीक है, अब एक साल में कितनी करेगा, एक वर्ष में ऊर्जा ग्रहण करेगा बराबर क्या हो जाएगा, 365 गुना 3000। ठीक है, बराबर गुना करते देखो, 3 जीरो के तो जीरो आ जाएंगे, 3 को 5 से करेंगे, 5 से 15 को 5 हाथ से लगे 1 6 18 और 1 19, 19 का 9 हाथ से लगे 1 3 9 और 1 10, यानी कितनी कैलोरी हो जाएगी, इतनी। अब इसको अपन को क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो हमें क्या करना है, एक सॉरी 1 0 9 5 0 3 0 है ना, इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक या 10 से छोटी के रूप में चेंज करेंगे, तो 10 मतलब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे गुना। अब देखो गुना किससे करना है, इसके 10 मतलब के बाद में संख्या 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 10 की घात के रूप में लिख दो, तो जीरो से पहले की संख्या फिर से ऐसे आ जाएगी, 1.095 है वो तो आ जाएगी 1.095 गुना 10 की घात 6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन बोलते जी हमें क्या करना, एक दिन का दिया हमें, तो एक दिन के हिसाब से हमें 365 दिन यानी एक साल का निकाल लेना, फिर उसको मानक रूप में चेंज कर लेना। मानक रूप में चेंज करने का फॉर्मूला वो का वही अभी जो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चनों में सीख चुके हैं। ठीक है, फोर में भी हमें सेम वही करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है, लेकिन हमें जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। देखो क्या बोले, एक अनुमान के अनुसार भारतीय रेल एक दिन में लगभग 1 करोड़ 29 लाख यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। तो 30 दिन में हमें बताना है कि 30 दिन में कितने यात्री यात्रा कर लेते हैं ट्रेन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एक दिन का दिया ना उसको 30 दिन में चेंज करना है। एक दिन में यात्रा करने वालों की संख्या बराबर कितनी है, 1 करोड़ 30 लाख। 30 2 2 4 1 5 2 2 4 2 4 1 7 1 करोड़ 30 लाख। ठीक है, अब देखो 30 दिन में
दिन में यात्रा करने वालों की संख्या बराबर 30 गुना 1,30,00,000 3, 4, 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, हमें गुणा कर लेना। 33 39, बाकी जीरो जितने होते लगा दो। ये जीरो तो ये 2 4 1 6, 2 4 2 6। देखो जीरो कहाँ बचाना, जीरो का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 और 33 39। ये हो गया अपन के पूरे जो एक महीने में कितने यात्री यात्रा कर लेते हैं। अब इसको मानक रूप में व्यक्त करो। मानक रूप में लिखेंगे ना, देखो क्या है, 3 9 0 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 6 1 7। मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। 3 को का मानक रूप बराबर बराबर, देखो क्या हो जाएगा, 3.9। ठीक है, अब दशमलव के आगे लिखते हैं, वो तो लिखते जाओ। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3.9 गुना 10 की घात 8। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मानक रूप में व्यक्त करना बहुत आसान है। हमें क्या करना है, केवल 10 की घात के रूप में चेंज करना है। पहले तो जीरो लगा लेना है, फिर जीरो को गिन के ऊपर पावर चढ़ा देना। फिर क्या करना है, सरल करना, जिसमें हमें मानक रूप में दिया उसको हमें सरल करके लिखना है। सबसे पहले कुछ हमें देखिए क्या दिया, 2.5 गुणा 10 की घात 4। तो इसको अपन खोल के लिख देते 1 2 3 4। अब मैंने क्या बोला था, जब सरल करेंगे, मानक रूप में दिया सरल करेंगे तो 10 मतलब किधर संख्या का दाईं ओर। जब आप इसको गुणा करोगे मान लो, तो ये चारों जीरो इसमें पास में आ जाएंगे गुणा करेंगे जब। ठीक है, अब देखो कितनी संख्या से पहले कौन था, एक ही था ना, तो 10 मतलब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो संख्या क्या बन जाएगी, ये यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर। आपको क्या करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए अभी इसको पहले इसमें ये शामिल करा है, फिर एक जीरो कट करा है। डायरेक्ट पेपर में पता चल रहा है कि एक संख्या से पहले 10 मतलब है, इसमें एक जीरो कम होके क्या आ जाएगा, डायरेक्ट संख्या आगे 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड वाले में अपन को क्या दिया, 1.75 गुणा 1 2 3 4 5 6। कहने को अपन क्या कर सकते हैं, 175 और 40 को कर सकते हैं, क्योंकि ये दो 10 मतलब 10 मतलब के बाद 2 अंक है, तो 10 मतलब 2 अंक आगे से लग जाएगा। देखो कहाँ पे आ जाएगा, 175 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, तो 10 मतलब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 7 5 1 2 3 4। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड में भी क्या गया, 1.21 गुना 8 है ना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 121 और 1 2 3 4 5 6 7 8, दो संख्या से पहले क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ये कट हो जाएगा। दो 1 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें देखिए 4.50 गुणा 1 2 3 4 5, 4.50, तो इसके आगे जीरो लगा दो। गले को क्या हो गया, 2 4 5। अब देखो हमें पता है 2 अंक से पहले 10 मतलब था, तो 10 मतलब दाएं तरफ सभी कहा जाएगा यहाँ पे, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें पता चल गया ना, सब लोगों को समझ में आ गया संख्या को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। और संख्या अगर पहले से मानक रूप में दी है तो उनको मानक रूप में दिए तो उनको कैसे अपन वापस साधारण संख्या के रूप में या सरल करने के सरल कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है, ध्यान से देखिए, तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रह गया, और डाउट है तो फिर से क्लास देखिए, वो एक ही सोल्यूशन है। मेरे ख्याल से अगर मैं समझाऊं और आप लोगों को डाउट रहे, ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आप ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में किसी भी टीचर का नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।